इस बात में 100% सच्चाई है कि ये बंदा एक बब्बर शेर है और ये आंख से आंख मिला के बात करता है। डरे हुए हैं, ये 28 पार्टियां डरी हुई हैं, वो अकेला सबके लिए शेर है। देखिए, देश के विकास के लिए और सारे चीज के लिए आगे जाने के लिए मेरे मोदी जी को ही चाहिए। डरे तो ये हुए हैं 28 पार्टी इकट्ठे हुए, जितने भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। इन अली बाबा 40 चोरों का अभी तक नेता कौन है नहीं पता। लेकिन मोदी के अंदर क्या काबिलियत लगती है जो उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? वो एक बब्बर शेर और निधड़क इंसान है। मोदी जी वो एक निधड़क इंसान है। वो किसी की सुनता नहीं है, वो करता है, करके दिखाता है। वो उसको सोचना नहीं है, उसको करना है। जितने काम उन्होंने गडकरी जी के साथ मिलके करवाए, जितनी देश की अवस्था बनाई, जिस स्टेज पे पहुंचे, वो स्टेज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। हमारा भारत आज कहाँ पहुंचा है, हमारे भारत की स्थिति कहाँ पहुंची है। आज चाइना, अमेरिका सब टक्कर पे पहुंचे हुए हैं। आज के व्यूज में, आज की न्यूज में आया था कि तीसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरा स्थान मिल गया है अलग अलग जगह पे। क्यों मिला है? ये मोदी जी की सोच है, ये मोदी जी का कार्य है। वो अपना कार्य निधड़क तरीके से कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि हम आज अपने आप को एक खफर महसूस करते हैं। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमें एक महसूस होता है कि हम किसी नेता के अधीन हैं। ऐसा नेता तो हमें कभी मिला ही नहीं था। नहीं मिला। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, एक चाय वाला है, नीची जाति का है। वो सोचने की, विचारने की एक अवस्था है, एक सोच है, एक मेंटेलिटी है। इन लोगों की जो नीची सोच है वो नीचे ही रहेगी। इन्होंने अभी तक कोई अपना प्राणी आगे किया? अभी तक इनका कोई प्राणी आगे नहीं है कि हम इसको नेता बनाएंगे। इनकी सोच सिर्फ ये डर से भाग रही है कि हम मोदी को कैसे हराएं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी तो कम पढ़ा लिखा नेता है, देश को तो राहुल जैसा नेता चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल तो विदेश से पढ़े लिखे हैं, मोदी तो देश में पढ़े लिखे हैं, उन्हें क्या पता देश कैसे चलाया जाता है। ऐसा है, हमेशा पढ़े लिखे से नहीं, कुछ गुड़े हुए इंसान से भी पता लगता है। कुछ इंसान की समस्याएं दूर करने वाला गुड़ा हुआ इंसान भी होना चाहिए, जिसको ये पता हो कि मेरे को आगे चल के इस जनता के लिए क्या करना है, इसका भविष्य कैसे सुधारना है। मोदी जी के अंदर वो दूरदृष्टि नजर आती है। दृष्टि है मोदी जी के अंदर, पूरी दूरदृष्टि है कि वो अपने आप को इस काबिल क्या समझ रहे हैं और अपने बंदों को क्या बना रहे हैं। वो देश को इस अवस्था पे ले आए हैं कि किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं है ना। अच्छा, जैसे सरदार जी दावा कर रहे हैं कि भाई भारत एक ऐसी ताकत बन के उभरा है जो दुश्मनों की आंख में आंख डाल के बात करता है, कर सकता है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है कि ये बंदा एक बब्बर शेर है और ये आंख से आंख मिला के बात करता है। ये किसी से आंख झुका के बात नहीं करता, ना ये झुकता है और ना ही किसी को झुकाने में विश्वास रखता है। ये काम पे विश्वास रखता है। काम पे 18 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना हर किसी के बस का नहीं है। कितने प्रधानमंत्री आए हैं, किन्होंने करके दिखाया। आज इनकी स्टेज अगर 75 साल की होने वाली है तो एक बुलंद शरीर है इनका, एक मतलब शरीर ऐसा इनका बुलंद है। हम तो ये सोचते हैं ये परमात्मा की तरफ से कोई दिव्य दृष्टि मिली है इनको, मोदी जी को जो ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री। कह तो रहा हूँ कि उनकी सोच छोटी है, जो खुद कायर है, जो खुद छोटी सोच का मालिक है, वो दूसरे को क्या बनाएगा। उसको तो ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने कहना क्या है और करना क्या है। वो तो एक दिन में सब कुछ चंद्रमा पे उगा देगा, एक दिन में सारी गरीबी दूर कर देगा, एक दिन में सबको नौकरियां लगा देगा। वो तो ऐसा इंसान है। लेकिन कह रहे कि भाई देश के सबसे बड़े हितैषी तो हम ही हैं, हम ही ने जो है आज तक सरकार चलाई है देश के अंदर, सुई से लेके जहाज तक हमने दिया देश को। मोदी ने किया क्या है देश के लिए? ऐसा है, हम पूजनीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। ये हमारे पैरों में बट्टे जो डले हैं, ये उस वक्त से डले हुए हैं। अगर हम
एक अंधभगत थे। उस वक्त हम इनके पीछे चले, जब पाकिस्तान से आए हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ की, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, मेरे फादर साहब मिलिट्री में थे, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया? उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। आज मोदी जी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बस्तर बंद गाड़ियां सैनिकों को दे रहे हैं। इतने आवश्यक स्थान पे ले आए हैं उनको कि उनको महसूस होता है कि हम इस प्रधानमंत्री के नीचे कार्य कर रहे हैं। कि मोदी जी की जड़ें मिटा देंगे, मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकते। इनको बोलो पहले सीटें तो जीत के दिखाओ, पहले आगे तो आओ, तुम्हारे को वोट तो पड़े। अमेठी पे ना जाके तुम रायबरेली में चले गए हो, तुम आगे आओ तो सही। नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। ये इनको अब आवश्यकता क्या है? यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन जैसे जैसे आगे उभर रही है, उनको काम भी चाहिए, उनको कार्य भी चाहिए, और उनको देश की व्यवस्था सुधारने वाला बंदा भी चाहिए। मोदी के अंदर है वो काबिलियत। मोदी के अंदर वो गट्स हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। कि भाई मोदी जी तो एक गरीब माँ का बेटा है, कम पढ़ा लिखा है, देश को तो विदेश से पढ़ा लिखा नेता चाहिए। तू पढ़ा लिखा होके क्या कूल खिला दिए हैं? वो कभी कहते कौवे चीले को उड़ने के पास काम नहीं है, कभी कहते आलू से सोना उगाऊंगा, कभी स्टोव में मिट्टी का तेल डालो, कोयला डालो। ये उसकी पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़ गया है ये गधा। मुझे ये बताइए, आपने देश के अंदर बहुत सारे नेता देखे, चुनाव देखे, लेकिन मोदी के अंदर ऐसा क्या आपको दिखता है जो बाकी नेताओं में कहीं ना कहीं नहीं नजर आता? उनका संकल्प पूरा हुआ है। 370 हटाई, मंदिर बनाया, क्या संकल्प उन्होंने पूरा नहीं किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इनका वकील जानबूझ के मंदिर ना बनाने के लिए डेटा लेता था, डेटा एडजॉर्न कराता था बार बार। इन्होंने क्या किया? अकाउंट जनधन खाता खोला, आम आदमी को 10 लाख नई योजना शुरू कर द्वारा लगाई गई है। 70 साल के बुजुर्गों के लिए नई योजना शुरू करी है, जो 5 लाख का इलाज फ्री चलेगा। इन्होंने करी। वो केजरीवाल है, वो लोगों को ऐसे बम पटाके छोड़ रहे हैं जैसे कोई पटाके दवा दारू का इंतजाम कर दूं, दवा में भी दारू को मिलान लग रहा और उसी में जेल जान लग रहा। केजरीवाल की बात सबको कह रहा था। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं बीच में? वो ऐसे आके जेल से आया पैरोल पे, ऐसे बम पटाके छोड़ रहे हैं जैसे कोई सियाचिन की लड़ाई जीत के आया है वो है। अभी दोबारा फिर जेल में जाना है, पैरोल पे आया है वो, ऐसे उछल रहे हैं बम पटाके। वो संजय सिंह सिनेमा टिकट को ब्लैक किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई मोदी जी डरा हुआ है, मोदी डरे हुए हैं हमसे, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी होने वाली। डरे हुए हैं? ये 28 पार्टियां डरी हुई हैं, वो अकेला सबके लिए शेर है। डरे तो ये हुए हैं 28 पार्टी इकट्ठे हुए, जितने भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। इन अली बाबा 40 चोरों का अभी तक नेता कौन है नहीं पता। एक महिला के तौर पे क्या लगता है कि इस बार जो सरकार है बदलनी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? रिपीट होनी चाहिए, इनके ही आने चाहिए। देखिए, देश के विकास के लिए और सारे चीज़ के लिए, आगे जाने के लिए मेरे मोदी जी को ही चाहिए।